कमला और पति शंकर की एक ही औलाद थी। नवीन के लालन पालन में शंकर और कमला ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहनत मजदूरी करने वाले शंकर की कमाई से 2 वक्त की रोटी पकाना भी आसान न होता था और उस पर बेटा नवीन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इस कमाई से उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे निकलेगा। अतः कमला ने भी लोगों के घर के घरेलू कामकाज करने लगी, जिससे बेटा नवीन पढ़ लिख सके। धीरे धीरे नवीन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नौकरी छोटी मोटी अवश्य थी, किंतु घर की गुजर बसर चल रही थी। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर थी। अभी तो कष्ट के दिन निकले ही थे कि शंकर जी का देहांत हो गया। अब कमला के जीने का सहारा नवीन ही था। बुढ़ापे की दहलीज पर कमला के बढ़ते कदम, अब तो सारी उम्मीदें नवीन पर ही थी। और हो भी क्यों नहीं, जिस इकलौते संतान को पालने में कमला और शंकर ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उससे भला साथ देने में जैसे छोटी सी उम्मीद करना भला कौन सा गुनाह था। 1 साल बाद नवीन की तरक्की हो गई, क्योंकि नवीन ने नौकरी बदल दी थी, जिससे उसका पद और वेतन दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात रीमा से हुई थी। पहली नजर में ही नवीन को उससे आकर्षण हो रहा था। होता भी क्यों ना, बहुत सुंदर थी रीमा। समय बीत रहा था कि आकर्षण प्रेम में परिवर्तित होने लगा था, किंतु चिंता का विषय यह था कि रमा और नवीन दोनों की जाति अलग अलग थी। उन्हें संदेह यह था कि कमला शादी के लिए तैयार होंगे भी या नहीं, लेकिन कमला ने नवीन की खुशी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी। शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि नवीन रीमा के प्रेम में इस तरह डूब गया था कि उसे अब जैसे कमला की कोई चिंता ही नहीं थी। कमला ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं, ये भी पूछने का अब जैसे नवीन को समय न था। हफ्ते गुजर जाते थे, पर शायद ही कभी कमला का हालचाल लेने के लिए पास गुजरा हो। और गुजरता भी कैसे, आखिर आधा दिन उसकी नौकरी में निकल जाता था और बचा समय में पति को अकेला देख रीमा अपने किसी न किसी काम में लगा देती। बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था कि पति अपनी माँ के पास थोड़ी देर भी समय व्यतीत करे, इसलिए जानबूझकर बहाना निकालकर वो पति को किसी न किसी काम में लगा देती थी। आज वो दोनों बाहर खाना खाने गए हुए थे। घर में कमला बिल्कुल अकेली थी कि एकाएक उन्हें जोरों की भूख लगी। कमला रसोई की तरफ इस झूठी उम्मीद से चल दी कि बहू ने कुछ ना कुछ बनाया होगा। रसोई में जाकर देखने पर जो हाथ में था वह थी, एक तो थी निराशा और दूसरा भूख। सोचने लगी, जिस औलाद की परवरिश में अपने सपनों का गला घोटा था, आज उसी औलाद ने कमला को मौत के करीब ला दिया था। खैर, कुछ भी पकाया नहीं, खुद के लिए पानी पीकर ही भूख शांत की। आज कमला को वो दिन याद आ गए जब पति मेहनत मजदूरी करके ही सही कमला को कभी भूखा नहीं रहने देते थे, और वो बेटा जिसके लिए उन्होंने दूसरों के घर के झूठे बर्तन तक साफ किए थे कि बेटा मजदूरी नहीं करेगा, पढ़ लिख लेगा। एक दिन नवीन को अपने ऑफिस की ओर से 1 सप्ताह की शहर यात्रा करने का मौका मिला। ऑफिस ने सिर्फ 2 लोग को ही ले जाने की अनुमति दी। उससे अधिक के लिए नवीन को अपनी सैलरी से वहन करना था, तो नवीन माँ को भी साथ ले जाने वाला था। किंतु रीमा इससे नाखुश थी। उसने कहा, सुनिए, एक बार अम्मा से पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें लंबे सफर में दिक्कत हो। क्या अम्मा, आप हमारे साथ चलोगी? उन्होंने नवीन को उत्तर दिया। लल्ला, मेरी उम्र तुझे घूमने फिरने वाली लगती है, तू बहू के साथ हो आ। जैसा आप कहो, बोलकर नवीन चला गया। घूमने के जोश में दोनों माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियां सिरे से भूल गए। यात्रा से जब दोनों वापस आए और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। नवीन ने बल से उस दरवाजे को तोड़ दिया और घर में प्रवेश किया। अम्मा वहां मृत पड़ी थी। अम्मा की मृत्यु 2 दिन पूर्व ही हो गई थी। आते
मारे भूख के सिकुड़ गई थी और गहन चिंतन से आघात हुआ था जो मौत का कारण बना था। अम्मा अब जा चुकी थी। नवीन अपने कुकर्मों का परिणाम देख खुद को बेबस समझ रहा था। अचानक से वकील आ गए। किसी के कुछ पूछने से पहले ही वकील ने बताया वो अम्मा की वसीयत लेकर आया है। सब स्तब्ध थे कि आखिर एक कंगाल वसीयत किस आधार पर करके गया है। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं कमला देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री शंकर बाबू, निवासी शीतल नगरी, झांसी। यह घर शंकर बाबू और कमला देवी की मेहनत का फल है और इसका स्वामित्व कमला देवी के पास ही है। अतः इस घर को वो सरकार को देती है। जहां सरकार किसी भी समाज सेवी संस्था के माध्यम से ऐसे बुजुर्गों को शरण दे सकती है जिनकी नकारा औलादें उनको बोझ समझती हो। वकील ने आगे पढ़ा। मेरी चिता को अग्नि मेरे पुत्र या पुत्र वधू द्वारा न दी जाए। कमला देवी ने रीमा और नवीन के लिए एक अलग कॉपी छोड़ दी थी। आखिरी निर्देश को सुनकर नवीन और रीमा अचानक बताए स्थान से उस कॉपी को लाकर पढ़ना शुरू किया। लल्ला, तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि कैसे तुम्हारे लालन पालन में तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने वो दिन भी गुजर बसर किए हैं जिसके न करने से तुम्हारा आज जैसा ना होता। शादी करने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बच्चा अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। अगली लाइन बहू के लिए थी। बहू, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। जिस बेटे को 30 वर्ष अपने प्यार से पाला, अपनी मेहनत की कमाई से आज इस काबिल बनाया, जब वही हमारा नहीं रहा तो तब तुम तो पराई हो। तुम दोनों कभी अपने बच्चे को जन्म देने को ना सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वही दर्द झेले जो मैं झेलती आई हूं। औलाद से दर्द भी औलाद वालों को मिलते हैं। बे औलाद कम से कम इस सुख से वंचित रहते हैं। तुम्हारी अम्मा।